ईमानदार डाकिया। पार्ट 1। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक डाकिया रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। गांव के लोग उसकी सच्चाई और नेकदिल स्वभाव की बहुत इज्जत करते थे। रमेश सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं बांटता था, बल्कि बुजुर्गों की मदद करता और बच्चों को अच्छी कहानियां भी सुनाता था। वह मानता था कि डाकिया सिर्फ पत्र नहीं, बल्कि भरोसा भी पहुंचाता है। एक दिन रमेश रोज की तरह गांव में चिट्ठियां बांट रहा था। तभी उसने अपने बैग में एक अजीब पत्र देखा। इस पत्र पर पता धुंधला हो चुका था और नाम भी साफ नहीं था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस पत्र पर सरकारी मुहर लगी हुई थी। कहीं यह कोई बहुत जरूरी कागज तो नहीं? रमेश सोचने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर यह पत्र सही इंसान तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा? कहीं इसमें कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा? रमेश परेशान था। यह पत्र किसी बहुत जरूरी इंसान का हो सकता था, लेकिन सवाल यह था कि उस असली हकदार को कैसे ढूंढा जाए। रमेश ने अगले दिन से गांव के हर घर में जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन किसी को भी इस पत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। रात को भी वह सो नहीं पाया। अगर यह पत्र गलत इंसान के हाथ लग गया तो क्या होगा? उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। अगले दिन उसने पड़ोसी गांव में भी पूछताछ करनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि रामलाल नाम के एक बूढ़े किसान को कई सालों से सरकारी मदद का इंतजार था। रमेश तेजी से रामलाल के घर पहुंचा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह पत्र हमें दे दो, हम रामलाल तक पहुंचा देंगे, किसी ने कहा। रमेश को शक हुआ। क्या ये लोग कुछ छुपा रहे हैं? क्या कोई इस पत्र को हड़पना चाहता है? आखिर इस पत्र में ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए लोग इतने उतावले थे? क्या रमेश इसे सही इंसान तक पहुंचा पाएगा या बीच में कोई चाल चलेगा? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज एंड फन टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।